नमस्कार। आज हम राजस्थान की जनजाति में पढ़ रहे हैं कथौड़ी जनजाति के बारे में। इसका जनजाति का निवास है उदयपुर जिले की कोटड़ा झाड़ौल पंचायत समिति, सराड़ा, सलम्बू, डूंगरपुर, बारा और झालावाड़। तो उदयपुर जिले की कोटड़ा झाड़ौल पंचायत समिति में ये जनजाति पाई जाती है। सराड़ा, सलम्बूर में, डूंगरपुर, बारा और झालावाड़ में। मूल निवास है, यदि मूल देखें तो हम ये जनजाति आती है महाराष्ट्र से। नामकरण हुआ है इस जनजाति का कत्था तैयार करने में दक्ष होने का कारण ये कथौड़ी कहलाए, क्योंकि ये कत्था तैयार करने में दक्ष है, इसलिए क्या कहे जाते हैं, कथौड़ी। जनसंख्या की यदि बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी है 4,833। सर्वाधिक कथौड़ी जनजाति उदयपुर में निवास करती है। तो सर्वाधिक कथौड़ी जनजाति कहाँ निवास करती है? उदयपुर में। सामाजिक जीवन की बात करें तो फड़का क्या होता है? कथौड़ी जनजाति की स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं। जो कथौड़ी जनजाति की महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, इसको फड़का कहा जाता है। कोलरा क्या है? घास फूस, पत्तों और बांसों से बने झोंपड़े जहाँ कथौड़ी जनजाति के लोग रहते हैं, घास फूस से, पत्तों से, बांसों से। नायक भूपा कौन होता है? जो कथौड़ी समाज का मुखिया है। तो कथौड़ी समाज का मुखिया क्या कहते हैं? नायक और भूपा। तत्करी क्या है? कथौड़ी जनजाति को महाराष्ट्र में इस नाम से जाना जाता है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर कथौड़ी जनजाति को कहते हैं तत्करी। परिवार कहा जाता है एकाकी एवं पितृवंशीय। कैसे होते हैं परिवार इनके? एकाकी और पितृवंशीय। नादी किसे कहते हैं? छोटे भाई की जो पत्नी होती है उसको कहते हैं नादी। इनका प्रमुख नृत्य है मावलिया नृत्य और होली नृत्य। तो कथौड़ी जनजाति के मुख्य नृत्य है मावलिया नृत्य और होली नृत्य। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें यदि हम तो थालीसर, भोरिया, खोकरा, टापरा, पावरी, तारणो और गोरीडिया। प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है इनके? गोरीडिया, तारणी, पावरी, थालीसर, भोरिया, खोकरा, टापरा। परंपरागत देवी देवता कौन है कथौड़ी जनजाति के? तो ये है डूंगर देव, कंसारी देवी, वाद्य देव, जादवा बाबजी, गामदेव, भारी माता, गामदेव, जादवा बाबजी, डूंगर देव, कंसारी देवी और वाद्य देव। महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं अब कथौड़ी जनजाति की। तो ये विवाह मंडप सालदी वृक्ष की 4 लकड़ियों से बनाते हैं और उसके चारों ओर जामुन की पत्तियां लगाते हैं। तो उनके जो विवाह मंडप होते हैं कथौड़ी जनजाति के, तो एक वृक्ष होता है सालदी वृक्ष, उसकी 4 लकड़ियों से ये बनाते हैं। सालदी वृक्ष की 4 लकड़ियों से, और उसके चारों क्या लगा देते हैं? जामुन की पत्तियां। कथौड़ी जनजाति में व्यक्ति शादी होते ही अपने मूल परिवार से अलग हो जाता है। शादी हो गई तो अपने मूल परिवार से अलग हो गया। इनकी मान्यता है कि जादवा बाबजी देवता कथौड़ी बच्चों को लू और झट्टा लगाने से बचाते हैं। जादवी बाबजी देवता कथौड़ी बच्चों को लू लगती है और झट्टा लगता है उससे बचाते हैं। लड़के के घर वालों द्वारा गांव में शादी की घोषणा करने की क्रिया को कथौड़ी समाज में बोल पेन कहते हैं। जो लड़के के घर वाले होते हैं वो गांव में शादी की घोषणा करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? बोल पेन। विवाह के पूर्व की समस्त प्रक्रिया को नानी पेन, छोटी शादी कहते हैं। विवाह से पहले जो भी प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं नानी पेन, मतलब छोटी शादी। विवाह को मोटी पेन, बड़ी शादी कहते हैं। तो ये हो गई बोल पेन, नानी पेन और मोटी पेन। पेन एवं विवाह में कुछ अंतर होता है। दूल्हे के पास धन की कमी होने पर जब वह मधु मूल्य नहीं दे पाता और वह पेन मूल्य देकर दुल्हन को ले आता है तो जिसे पेन भारला कहते हैं। तो दूल्हे के पास धन की कमी है और वह वधु मूल्य नहीं दे पा रहा, तो उस स्थिति में क्या होगा? पेन मूल्य देकर दुल्हन को ले आता है, इसको पेन भारला कहते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक होने पर वह मधु मूल्य देकर विवाह कर लेता है। कथौड़ी जनजाति द्वारा दूध का प्रयोग पेय पदार्थों में नहीं किया जाता, मतलब कथौड़ी जाति के लोग दूध का प्रयोग नहीं करते पेय पदार्थों में। कथौड़ी जनजाति में स्त्री एवं पुरुष समान रूप से शराब का सेवन करते हैं। दोनों ही स्त्री और पुरुष शराब का सेवन समान रूप से करते हैं। व्यक्ति को जलाने दफन करने से पूर्व व्यक्ति उसके मुंह में शराब की कुछ बूंद डालता है। दफना रहे हैं या फिर उसकी जला रहे हैं तो पहले शराब की बूंद डाली जाती हैं।
राजस्थान के कथौड़ी लोगों की भाषा में मराठी एवं गुजराती के साथ मेवाड़ी का भी मिश्रण होता है। तो राजस्थान में जो कथौड़ी लोग हैं, कई महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मराठी और गुजराती के साथ इनका मेवाड़ी का भी मिश्रण मिलता है। तो ये हो गए कथौड़ी जनजाति के बारे में तथ्य। धन्यवाद।